बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। 11 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई चलेगी और आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन यानी 13 अगस्त से ही विजन डॉक्यूमेंट पर सदन में चर्चा चल रही है और यह चर्चा जो है नॉन स्टॉप चल रही है। आज 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आएंगे। विपक्ष के सवालों का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 11 बजे तक चलेगी विधानसभा की कार्रवाई और सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। तो 13 अगस्त से 14 अगस्त तक विजन डॉक्यूमेंट पर गंभीरता से सदन में चर्चा चल रही है। इस दौरान सरकार का क्या विजन है, भविष्य में सरकार की प्लानिंग क्या है, क्या कुछ योजनाएं अभी तक सरकार की सफल रही, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर विजन डॉक्यूमेंट जो है सरकार लेकर इसे कल से ही यानी बीते दिन से ही चर्चा कर रही है और अभी भी नॉन स्टॉप सदन में कार्रवाई चल रही है। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा चल रही है। विपक्ष भी इस दौरान कई सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है और उन्हीं सवालों पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। ये बड़ी जानकारी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। और पहली बार ऐसा हुआ कि 13 अगस्त से 14 अगस्त यानी आज तक लगातार नॉन स्टॉप चर्चा चल रही है। आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, अभी भी चर्चा चल रही है। अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जो विपक्ष के सवाल हैं उस पर बोलते हुए नजर आएंगे। आशीष, बिल्कुल, अगर देखा जाए विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी लगातार जिस तरीके से जो विपक्ष के जो सवाल थे उन सवालों के जवाब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे। करीब 11 बजे के आसपास सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे। जिस तरीके से देखा ये गया पूरे विधानसभा सत्र में कि 2 दिन तक की विपक्ष ने लगातार जमकर हंगामा किया और हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई बीच में ही रोक दी गई। हालांकि कल यानी कि 13 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक की 24 घंटे तक विधानसभा सत्र की कार्रवाई चली है। कल जिस तरीके से देखने को मिला कि 2 चरणों में विधानसभा की कार्रवाई हुई है। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक की विधानसभा सुचारू रूप से चला है और शाम 6 बजे से लेकर के और सुबह 11 बजे तक की यानी कि आज जो 14 अगस्त है 14 अगस्त तक की 2 विधानसभा की कार्रवाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के करीब 28 मंत्रियों को अलग अलग समय दिया गया था। उस समय में वो अपना जो विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को रखें। तो इस तरीके से कल पूरी देर रात तक की विधानसभा सत्र की कार्रवाई चली है। आज सुबह 11 बजे मंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जब जवाब देंगे वो सबसे अहम होगा, क्योंकि विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे उठाए थे। विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, विपक्ष ने अगर देखा जाए तो शिक्षा का मुद्दा उठाया था। तो कई मुद्दे जो उठाए थे उन मुद्दों पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे। बिल्कुल आशीष, तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है। लेकिन ऐसे में आशीष, लगातार विपक्ष जो है विजन डॉक्यूमेंट पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष को आपत्ति है, तमाम ऐसी योजनाओं से भी आपत्ति है। आज उससे भी लेकर विपक्ष पूछता हुआ नजर आएगा। यानी मान सकते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे तो एक बार फिर से विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आगे आने वाले दिनों में जो रूट मैप तैयार किया है, जो विकास कार्य की जो योजना तैयार की है, यानी कि 2047 की जो योजना है उस योजना विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव ने बकायदा सोशल मीडिया पर तंज कसा था। कल विधानसभा में भी देखने को मिला था कि सरकार 2020 के जो मुद्दे थे, जो पहले के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है और 2047 विजन के मुद्दे, विकास की जो योजना है उन पर चर्चा किया जा रहा है। तो इस तरीके की बात विपक्ष ने कल भी कटाक्ष करते थे।
आज सबसे अहम हो जाता है कि आज जब विपक्ष के जो सवालों के जो जवाब हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे, वो सबसे अहम रहेगा, क्योंकि वो किस तरीके से जवाब देते हैं। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब कानून व्यवस्था को लेकर के या फतेहपुर की घटना को लेकर के सवाल किए थे, तब सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं वो जवाब दे रहे थे, लेकिन उस पर भी जो विपक्ष था। बिल्कुल आशीष, देखिए आज देखना होगा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम सवालों का जवाब देंगे तो विपक्ष इस दौरान कैसे हमलावर रहेगा, ये देखना ही होगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी विधानसभा में पेश होगा विजन 2047 डॉक्यूमेंट और इस पर लगातार चर्चा भी चल रही है। आपको जानकारी दे दें, विपक्ष ने विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर एक बार फिर से वार किया है। सत्ता पक्ष की ओर से भी जोरदार इस पर पलटवार किया गया है। यह बड़ी जानकारी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी विधानसभा में चल रहा है विजन बनाम रीजन। तो विपक्ष जो है, विपक्ष पूछ रहा है कि 9 साल का लेखा जोखा जो है सरकार पेश करे। 2047 का बात जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, तो विपक्ष इस पर भी हमलावर है। और जानकारी आपको दे दे कि लगातार सदन में कार्रवाई चल रही है और बताया यह भी जा रहा है कि आज 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के जो भी सवाल है इस पर बोलते हुए नजर आएंगे। बीते दिन भी हमने देखा कि किस तरह विपक्ष जो है महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था। विपक्ष का मांग है कि सरकार जो है किसानों के मुद्दे पर बात करे, महंगाई पर बात करे, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं उस पर बात करें। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में कांग्रेस की बैठक चल रही है और बैठक का आज ये दूसरा दिन है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है और इसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता जो है इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सदाकम आश्रम में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और जानकारी दे दे, आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। पार्टी नेतृत्व, रणनीति, गठबंधन पर भी विचार होना है। यह बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस की तरफ से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसी साल के अंत में देखिए बिहार में चुनाव होना है, इससे पहले बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में मंथन होना है। पार्टी नेतृत्व की रणनीति, गठबंधन पर भी विचार होगा। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की बैठक का आज दूसरा दिन है। बीते दिन भी हमने देखा कि इस बैठक के दौरान कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे और ये बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बैठक से कांग्रेस जो है संगठन की मजबूती और रणनीति पर भी चर्चा कर रही है कि बिहार में किस तरह विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। हालांकि देखिए बिहार में एसआईआर का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। एसआईआर पर लगातार विपक्ष हमलावर है और ऐसे में जानकारी दे दे, ये बैठक पार्टी नेतृत्व, रणनीति और गठबंधन पर भी विचार इस बैठक में किया जा रहा है। उड़ीसा के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उनका दौरा काफी अहम बताया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। आज कटक का दौरा वो करेंगे। गौड़ीय वैश्ववाद सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें, कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन रखा गया है और बताया ये भी जा रहा है कि शाम को पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर भी मोहन भागवत जाएंगे और पुरी के शंकराचार्यों से मुलाकात भी करेंगे मोहन भागवत। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उड़ीसा के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। इस दौरान पुरी के शंकराचार्यों से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज उड़ीसा के दौरे पर रहने वाले हैं और जानकारी देते उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी खास की गई हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कई शंकराचार्यों से भी वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जहां उन्होंने कहा है कि देश की आजादी के पर्व पर धूमधाम से इसे मनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के सभी संपत्तियों पर झंडा भी फहराया जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसे लेकर अध्यक्ष की तरफ से ऐलान भी किया गया है। इसी के साथ देशवासियों को आजादी के वर्षगांठ की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो धूमधाम से 15 अगस्त मनाया जाएगा। इसे लेकर देखिए आदेश भी जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एडवाइजरी जारी की है।
देश में हिंदू मुस्लिम के बीच आज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति हैं उन पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। ये आदेश इससे पहले मध्य प्रदेश के आदेश से पहले छत्तीसगढ़ राज्य ने आदेश जारी किया था। उसके बाद आज 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं जिनमें चाहे मस्जिद हो या मदरसे हो वहां पर तिरंगे झंडे 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब मदरसे हो या मस्जिद हो होने चाहिए ये वक्फ बोर्ड के दायरे में, तो उन जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और तिरंगा झंडा भी लहराया जाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि जहां पर ये तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाए और हजारों हजार क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हंसते हंसते सूली पर चढ़कर और देश को आज़ाद कराया, और आज हम उनके बलिदान को याद करते हुए तिरंगा झंडा लहराते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी अपनी 15,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों पर यह एडवाइजरी जारी करके निवेदन करता है कि सभी लोगों को इस हर्षोल्लास के त्यौहार में शामिल होना चाहिए। झंडा वंदन भी जहां हो सके वहां अवश्य करना चाहिए और पूरी गरिमा के साथ या सांस्कृतिक नहीं हो उन पर कार्रवाई होना भी तय मानी जा रही है। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के सरदार पटेल, उन्होंने इस लिहाज को लेकर एक आदेश भी जारी किया। आदेश में बाकायदा लिखा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वहां पर 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएं। बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 15,000 से अधिक वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। इनमें कई ऐसी चर्चित संपत्तियां हैं जो जहां पर ये तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। अब जो देश में हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है उसमें ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है कि तिरंगा झंडा सबके लिए एक शान, एक आन और एक बान की तरह होगा। चूंकि जो जिस तरह से अभी तक ये पहली बार देखने में आया कि वक्फ बोर्ड तिरंगे झंडे को लेकर इस तरह का आदेश जारी किया और सभी संपत्तियों पर तिरंगा झंडा लहराने के निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। नहीं, आदेश नहीं, असल में ये एडवाइजरी है। चूंकि 15 अगस्त योम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस जिसको हम कहते हैं उसका 79वां साल यह है और हजारों हजार क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हंसते हंसते सूली पर चढ़कर और देश। और लखनऊ में बारिश का कहर लगातार जारी है। लखनऊ के सभी स्कूलों को बंद करने का भी बड़ा फैसला लिया गया है। डीएम ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। राजधानी के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही। लखनऊ में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से चारों तरफ जलभराव ही नजर आ रहा है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि लगातार बारिश जिस तरह हो रही है इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां जो है घोषित कर दी गई है। डीएम ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। तो लगातार बारिश का कहर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट और कहीं पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बात अगर लखनऊ की जाए तो लखनऊ में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।